आप सब कैसे हैं। स्टडी विथ कल्पना D91 चैनल पे आप सबका स्वागत है। आइए आज हम अगला पाठ पढ़ते हैं, तीसरा पाठ, जिसका नाम है बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः। बंधुत्व के संदेशवाहक रविदास। वास्तविक नाम इनका रैदास था। रविवार को ये पैदा हुए थे, इसीलिए इन्हें रविदास कहा जाता है। वैसे संसार में इन्हें रैदास के ही नाम से जाना जाता है। तो आइए हम सब प्रारंभ करते हैं। आप भी अपनी किताब को खोल लीजिए। परमोपासकस्य माने होता है परम उपासक। रामानंदस्य द्वादश शिष्य आसन इति भाण्यते। परम उपासक रामानंद के 12 शिष्य थे। इति भाण्यते ऐसा कहा जाता है। भण माने होता है कहना, ऐसा कहा जाता है। तेषु शिष्येषु उन शिष्यों में रविदासो रविदास लोके संसार में रैदास इति संज्ञा रविदास इति नाम से ख्यात एकः शिष्य आसीत उच्यते। उन शिष्यों में रविदास संसार में रैदास के नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। रविदासस्य जन्म काश्याम मांडूर नाम्नी ग्रामे 1 उत्तर 14 विक्रमाब्दे माघ मासस्य पूर्णिमायां तिथौ रविवासरे अभवत। रविदास का जन्म काशी में मांडूर नामक गांव में 1 माने सप्तति माने होता है 70, 1 माने 1, तो 70 में 1 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 71, और 14 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, तो 1471 ईस्वी में 71 विक्रमी संवत में रविवार माघ की पूर्णिमा तिथि को रविवार के अवसर पर हुआ। अर्थात रविदास का जन्म काशी में मांडूर नामक गांव में 1471 विक्रमी संवत में माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को रविवार के दिन हुआ। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतु, रविवार के दिन उनका जन्म हुआ इस हेतु माने इस कारण से रविदास इति नाम, रविदास के नाम से जातिम उन्मीयते माने उनका जन्म रविवार के दिन हुआ, इसीलिए वह संसार में रविदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इति अनुमीयते ऐसा अनुमान किया जाता है। मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः ये रविवार को जन्म लिए थे, इसीलिए इन्हें रैदास कहा जाता है, रविदास कहा जाता है। तो आगे आइए देखते हैं, अगला पैराग्राफ है। पंचदश्याम शताब्दौ माने 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन अति क्लिष्टम आसीत। 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन बहुत ही कष्टमय था, यानी बहुत अधिक क्लेश में था। यवन शासकैर आक्रांतो देशो, यवन माने होता है मुसलमान, ठीक है ना। यवन शासकों से आक्रांत या पीड़ित भारत, आक्रांतो देशो माने यवन शासकों से पीड़ित देश, मिथः कलहायमानम भारतीय आपस में झगड़ते हुए भारतीय राजान भारतीय राजा, दुख दैन्य ग्रस्ता दुखी और दीनता से ग्रस्त, सर्वथोपेक्षिता माने सब प्रकार से उपेक्षित भारतीय जना भारतीय जन, विविध धर्म अनुयायी से प्रवृत्तो विद्वेष अनेक प्रकार के धर्मों में बढ़ता हुआ द्वेष, जाति वर्णेषु माने जाति वर्णों में विभक्तेषु भारतीय समाज, अनेक जातियों और वर्णों में बटे हुए भारतीय समाज की दशा माने दशा को दर्शम देख देख करके दुई माना हृदय दुखी हृदय वाले, तदानी अत्यंतना महात्मा उस समय के महात्मा, संतश्चा और संत, ईश्वर में शरणमिति माना ईश्वर की शरण के प्रति ही समर्पित होकर के
परमात्मनो व्यापकत्वम, परमात्मा की व्यापकता, तस्य सर्वशक्तिमत्वं च बोधयन्ति, और उसके सर्वशक्तिमत्ता का बोध कराते थे। अर्थात उस समय के संत और महात्मा, मतलब जब भारत देश की दशा को देखा और विभिन्न धर्मों में बढ़ते हुए द्वेष, जाति, वर्ण को देखा, तो उनका मन जो है दुखी हो गया। और उस समय के संत और महात्मा ईश्वर के शरण को ही मानते थे, ईश्वर में ही समर्पित थे, और ईश्वर की अर्थात उस परमात्मा की व्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता का बोध कराते थे। वस्तु तस्तु माने वास्तव में, तादृशा एव महापुरुषाः, वास्तव में ऐसे ही महापुरुष, संत शब्देन, संत के शब्द से या संत के नाम से, भारतीय जनमानसे समादृता भवन, भारतीय जनमानस माने भारतीय जनता के मन में सम्मानित हुए। किस नाम से सम्मानित हुए? संत के नाम से। ठीक है ना। अर्थात वास्तव में इस तरह के महापुरुष भारतीय जनमानस में संत के नाम से आदर प्राप्त करते थे। ये पर दुख कातराह, जो दूसरों के दुख से दुखी, पर हितरताः, दूसरों के हित में तत्पर, दुखीजन सेवा परायणा, दुखियों की सेवा में तत्पर, दलितान शोषितान प्रति, कहाँ गया, दुखीजन सेवा पारायणा, दुखियों की सेवा करने में तत्पर, दलितान शोषितान प्रति, सदैव दलितों और शोषितों के प्रति दयालुता या सद्भावना, स्वसुखम अविगणयन्तः, अपने सुख की गणना न करते हुए जो कुछ भी मिलता था उसी से वह संतुष्ट हो जाते थे। आगे, सत्पुरुषो महात्मा रविदास है। सत्पुरुष महात्मा रविदास स्वकर्मणि निरत एवं, अपने कर्म में लगे हुए, सन परमात्मनो महात्म्यम उपवर्णयन्, सच्चे परमात्मा के महात्म्य का वर्णन करते हुए, जनान दुखितान जनान प्रति, सहृदय, दुखी लोगों के प्रति सहृदय से, कर्मणि प्रतिष्ठापितम, अर्थात उनके कर्म को, यहाँ साफ नहीं दिख रहा है फोटो में कि क्या लिखा है, कर्म को संसार में स्थापित किया। धर्म से बाह्य आचार एवं परस्पर हेतु वैरस्य हेतु, धर्म का बाह्य आडंबर ही आपस में शत्रुता का कारण है, ऐसा विश्वसित, ऐसा वह मानते थे। अतः बाह्य आचारान परिहाय, अतः बाहरी आडंबर को त्याग करके धर्माचरणम विधेयम, धर्म का आचरण करना चाहिए। गंगा स्नान शरीर शुद्धिर अपेक्षया, गंगा स्नान से शरीर शुद्ध करने की अपेक्षा मनसः शुद्धिरा आवश्यकम इति, मन की शुद्धि आवश्यक है। तेन उक्तम, ऐसा उन्होंने कहा। पूते मनसितु माने, पूते माने होता है पवित्र, मन पवित्र है तो काश स्थाल्यामेव गंगेति, काठ की पतीली में ही गंगा है, जिसको आप कहते नहीं हो कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। पूते तु मनसि, मन पवित्र है तो काश थाल्यामेव गंगेति, काठ की पतीली में ही गंगा है। तस् युक्ति प्रसिद्ध है वास्ति, ऐसी उनकी कहावत प्रसिद्ध है। आगे, रविदासः कस्यचिदापि पाठशालायां पठितुं न गतो, अतः तस्य ज्ञानं पुस्तकीयं न आसीत्। रविदास पढ़ने के लिए किसी भी पाठशाला में नहीं गए, अतः उनका ज्ञान पुस्तकीय नहीं था। जगतो नश्वरत्वं, परमात्मनो अनश्वरत्वं, व्यापकत्वम् इत्यादि दार्शनिकं ज्ञानं गुरोर अनुकंपया तेन लब्धं, प्रेरणैव तथाभूतस्य ज्ञानस्य उपदेशो जनेभ्यस्तेन दत्तः। अर्थात रविदास पढ़ने के लिए किसी भी पाठशाला में नहीं गए, अतः उनका ज्ञान पुस्तकीय नहीं था। जगत की
नश्वरता और परमात्मा की अनश्वरता और व्यापकता आदि दार्शनिक ज्ञान को उन्होंने गुरु की अनुकंपा से ही प्राप्त किया था तथा गुरु की प्रेरणा से ही तेन लब्धम माने उन्होंने प्राप्त किया। प्रेरणायु माने उन्हीं की प्रेरणा से तथा भूतस्य माने प्राणियों को ज्ञानस उपदेशो दत्ता माने लोगों को प्रेरणा से जनेभ्य तेन दत्ता माने उनके द्वारा लोगों को गुरु की प्रेरणा से ही ज्ञान प्रदान किया गया। स तपस तप्तुम गहनम वनम ना जगाम, वह तपस्या करने के लिए, गहन माने होता है घने, घने जंगल में नहीं गए। न वह गिर गुहायाम उपविश्य साधना रतः ज्ञान अधिगंतुम चेष्टते स्म, अतः और न ही वह पर्वत की गुफाओं में प्रवेश करके साधना रत होकर के यानी तपस्या करते हुए साधना करते हुए ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा किए। वीतरागो भय क्रोधो असौ जगन निवसन अपि जगतः बंधनात् पद्मपत्रमिव मुक्तः व्यवहरति। इसमें इस प्रकार से वह भय क्रोध राग द्वेष इन सब से रहित होकर के संसार में रहते हुए संसार के बंधनों से कमल पत्र की भांति मुक्त रहते हुए व्यवहार करते थे। स्वकर्मणि निरत एवं अपने कर्म में लगे हुए फलम प्रति निराकांक्षा फल के प्रति आकांक्षा रहित होकर के स्वगृहे भी अपने घर में परमात्मा साक्षात्कार तुम शक्य माने अपने घर में ही रह करके परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। इति रविदास प्रत्येत ऐसा रविदास का मानना था। अतो विभिन्न उपासना स्थलेषु वनेषु रहस्य व ईश्वर अनुसंधान अपेक्षा, अतः विभिन्न उपासना स्थलों में वनों में रहस्य माने होता है सुनसान स्थानों में ईश्वर को खोजने की अपेक्षा स्व मनसी माने अपने मन में खोजना उचित है। आगे देखते हैं। माने अपने हृदय में ईश्वर का अनुसंधान करना उचित है। ईश्वर प्राप्ति बाह्य अहंकार एवं बाधको वस्तु, ईश्वर को प्राप्त करने में बाह्य आडंबर ही बाधक है। अहम इदम करोमि मैं ऐसा करता हूँ। ममेद इति यह मेरा है। बोध भ्रमात्मक माने ऐसा ज्ञान भ्रम से पूर्ण है। भ्रम अपहा मन होता त्यागना, भ्रम को छोड़ करके ही ईश्वर प्राप्ति संभव है, ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। रविदास स्वरचिते पद्ये गायति, रविदास अपने द्वारा रचित पदों में गायति गाते हैं। यदा अहम अस्मि जब मैं हूँ, तदा त्वम नासि तब तुम नहीं, यदा त्वम असि तदा अहम नास्मि और जब तुम हो तब मैं नहीं। कहने का मतलब कि जब मेरे अंदर अहम था, मेरे अंदर अंधकार था हे ईश्वर, तब आप नहीं थे, और जब आप हैं तब मैं नहीं। मतलब जब आप मुझे प्राप्त हो गए तब मेरे अंदर अहम का मतलब होता है यहाँ अहंकार से, ठीक है ना। अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हुई, और जब मेरे अंधकार मन से अंधकार जो अज्ञानता रूपी अंधकार था, घमंड था, अहंकार था, वह समाप्त हो गया तो आपकी प्राप्ति हो गई। रविदास कबीरदासो नानक देव प्रभृत्या संतो महात्मनः निर्गुण ईश्वरमेव गायन्ति स्म। रविदास कबीरदास और गुरु नानक आदि संत और महात्मा निर्गुण ईश्वर को ही गाते हैं, परंतु ते सगुण संप्रदाय अवलंबिनः प्रति द्वेषिणो न आसन, किंतु वे सगुण संप्रदाय वालों से ईर्ष्या नहीं करते। ते रचितेषु पदेषु यत्र तत्र भक्ति भावस् तत्वम अवलोकते, उनके द्वारा रचित पदों में जहाँ तहाँ भक्ति भाव के तत्व भी देखे जा सकते हैं। निराकार ब्राह्मण गहन भूते सुविस्तृते साक्षात्कार विचार नभसि। रविदास पृथ्वी तले विद्यमानेषु दुखितेषु दरिद्रेषु दलितेषु च सुतराम रमते, अर्थात उन्होंने रविदास ने निराकार ब्रह्म की का विस्तृत साक्षात्कार करने के विचार से वह रविदास पृथ्वी तल पर विद्यमान दुखी गरीबों दीनों तथा दलितों में ही उन्होंने ईश्वर को देखा है। स दलितेषु दीनेषु
दरिद्रेश ईश्वरम अपश्यत, उन्होंने दलितों, दीनों, दरिद्र मन होता है गरीब, ठीक है ना। भुक्कड़ से मत लगा लेना कि कोई बहुत ज़्यादा खाता हो तो उसको कह दो बहुत ही ज़्यादा दरिद्र है, तो दरिद्र का आशय यहाँ गरीब से है। वह दलितों, दीनों और गरीबों में ही ईश्वर को देखा। तेसाम सेवा, उनकी सेवा करना। तान प्रति सहानुभूति, उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना। प्रेम प्रदर्शनम, प्रेम प्रदर्शित करना। चेश्वरम अर्चनमिति, और ईश्वर की अर्चना करना। तस्य विचारा, उनका विचार था। सामाजिक वैषम्यम न वास्तविकम, सामाजिक विषमता वास्तविक नहीं है। प्रत्युत, बल्कि परमात्मना सर्वे समाना एव रचता, बल्कि परमात्मा ने सभी को समान रूप से बनाया है। सर्वे च तस्य ईश्वरम संतत्यो अतः परस्परम बांधवा, ईश्वर ने सभी को समान रूप से बनाया है, अतः सभी उस ईश्वर की संतान हैं और आपस में सब भाई भाई हैं। मनुष्येषु तर्हि मिथा कथम वैरभावा, तो मनुष्यों में कहाँ से आपस में, मिथा माने होता है आपस में, कैसे वैरभाव आया। इत्थम समत्वस्य बंधुतायास्य उपदेशम जनेभ्यो अददात, इस प्रकार से उन्होंने समानता का और बंधुता का उपदेश लोगों को दिया। जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेदा अपि मनुष्य रचिता, जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेद मनुष्यों ने बनाया है। परमात्मन इच्छा प्रतिकूलम, जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। इत्थम, इस प्रकार रविदासेन, रविदास ने मनुष्य जातौ, मनुष्य जाति में अस्पृश्यता आदि दोषाणाम उच्चावच भेदानाम च तीव्र स्वरेण विरोध करता है। इस प्रकार से रविदास ने मनुष्य जाति में अस्पृश्यता माने छुआछूत आदि दोषों को त्यागने के लिए तीखे स्वर में, अत्यंत तीक्ष्ण स्वर में विरोध किया है। हरिम भजति स हरिर्भवति, जो हरि को भजता है वही हरि होता है। हरि भजने न कश्चित् पृच्छति जातिं वर्णं वेति सत्यं प्रतिपादयन् देशस्य अखंडतायाः राष्ट्रस्य ऐक्यस्य च रक्षणे प्रयतत। हरि के भजन में कोई किसी को नहीं पूछता, या कोई किसी के वर्ण को नहीं पूछता, ना कोई किसी के जाति को पूछता है। इस प्रकार से सत्य का प्रतिपादन करते हुए देश की अखंडता और राष्ट्र की एकता की रक्षा के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहे। महात्मा रविदासो आध्यात्म भक्तिम सामाजिकीम अभ्युन्नतिम युगपदेव संसाधयन सप्तन उत्तर 15 विक्रमे राजस्थान प्रान्ते चित्तौड़गढ़ नाम्ने स्थाने 26 उत्तर 17 वयसि परमात्मनि विलीनः यः सः शरीरेण अद्यापि जीवितताराम। अर्थात रविदास की आध्यात्म की भक्ति और सामाजिक उन्नति की एक साथ ही साधना करते हुए 1597 विक्रमी संवत में राजस्थान प्रदेश के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान में लिखा है 26, षड माने होता है 6, विंशत माने 20, तो 20 6 26, सतत माने होता है 100, तो 126 वर्ष की वयसी माने होते अवस्था में परमात्मा ने विलीन, परमात्मा में वह विलीन हो गए। और यशः शरीरेणा अद्याप माने होता है आज भी, यशः शरीरेणा माने होता है यश रूपी शरीर के द्वारा, जीवित तराम माने आज भी उनका यश रूपी शरीर जीवित है। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब व्यस्त रहें, मस्त रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें। नमो नमः।